तो फ्रेंड ध्यान से देखें, इस तरीके से हमारी मशीन धागा तोड़ देती है। देख सकते हैं, थोड़ा ज़्यादा सिलाई चलाएं तो वैसे ही हमारी मशीन धागा तुरंत चलाएं। आपको सिलाई कभी कभी बकरम पट्टी पर भी हमें चलानी पड़ती है, और लेस वगैरह गले पर हम जब लेस लगाते हैं तो बकरम पट्टी डालकर ही गले पे लेस लगती है। तो इस तरीके से धागा तोड़ देती है, जैसे कि ये इसने तोड़ दिया। चलिए, तो सारा कुछ हमने दिखा दिया। अब हम आपको बताते हैं कि धागा तोड़ने का मेन रीज़न क्या है, क्यों धागा तोड़ रही है। तो चलिए, सबसे पहले आप ये देख लें कि आपकी मशीन का ये वाला सिस्टम ज़्यादा हिल ना रहा हो, ठीक है। अगर ज़्यादा ये वाला हिल रहा है तो समझ लो आपकी मशीन धागा तोड़ने लगेगी, क्योंकि ये इसमें प्रेशर। ध्यान से देखें, हमें सबसे पहले क्या 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 चीज़ चेक करनी है। सबसे पहले हमारे पास एक पेंचकस होना चाहिए, इस तरीके का एक पेंचकस होना चाहिए, एक पेंचकस होना चाहिए। और सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम हमारी आती धागा तोड़ने की तो इन जगह पे आती, ठीक है। ये हमारा प्रेशर फुटर देखें, चलिए इसे खोल कर दिखाते हैं आपको क्या प्रॉब्लम दे रही है मशीन। देख सकते हैं ये हमारा प्रेशर फुट है। प्रेशर फुट में क्या प्रॉब्लम आ गई है, देख सकते हैं ये हमारी सुई इसमें टकरा रही है। देखें इस तरीके से ये सुई टकरा रही है। सुई टकराने से भी हमारी मशीन धागा तोड़ने लगी, क्योंकि सुई में धागा जब पड़ा हो, सुई में धागा जब पड़ा होता है और ये सुई इसके अंदर जाती है, ठीक है, तो ये सुई इसमें चिपक के जाती है तो धागा काट देती, ठीक है। धागा कटी जाएगा। जब सुई में धागा लगा होगा और सुई इसमें इससे रगड़ते हुए निकलेगी तो धागा हमारी मशीन काट देती है। ये प्रॉब्लम, पहली तो प्रॉब्लम यही होती है, ठीक। उसके बाद सेकंड प्रॉब्लम, जो सबसे खास प्रॉब्लम है, वो है हमारी पटरी। यहाँ पर देखें, इस तरीके से ध्यान से देख लें, पटरी आपकी सबसे ज़्यादा मेन भूमिका निभाती है धागा तोड़ने में, ठीक। पास से देखो थोड़ा, ताकि आपको अच्छे से समझ में आए और आप कुछ सीख सकें। इस तरीके की अगर पटरी है हमारे पास, हमारी मशीन मतलब हमारे पास इस तरीके की पटरी है तो हमारी मशीन धागा 100% तोड़ेगी। देख सकते हैं इस तरीके का छेंक भी बड़ा हो गया, इसका छेंक बड़ा हो गया। अब ज़्यादा भाई देखो रिपेयरिंग करेंगे तो रिपेयरिंग करते करते तो झेंक तो बड़ा होगा ये, ठीक है। तो ध्यान रखें, अगर झेंक बड़ा है तो उसे चेंज कर दें पटरी को, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अगर और एक बात और है, नीचे से ध्यान से देख लें, थोड़ा नीचे इस तरीके से उंगली करके टच करके देखें, ठीक है, कि अगर कहीं पर स्क्रैच वगैरह हैं, इस तरीके के अगर स्क्रैच वगैरह हैं तो हमारी मशीन धागा तोड़ेगी 100%, कोई रोक नहीं सकता, ठीक है। तो मान लो कि अगर हमारे पास अभी नई पटरी नहीं है, ठीक है, सभी के पास ऐसी प्रॉब्लम होती है कि कभी कभी यानी कि नई पटरी नहीं होती है, तो हमें क्या करना चाहिए, ठीक है। उसके बाद अगर नई है तो ज़्यादा सोने पे सुहागा है। तो चलिए सबसे पहले हम इस पटरी का सलूशन बताते हैं कि इसे ठीक कैसे करें। इसमें देख सकते हैं यहाँ पर काफ़ी स्क्रैच से पड़े हुए हैं, ठीक है। तो हम इस तरीके से इसे ठीक कर सकते हैं, इस तरीके से करके, और इस तरीके से हम सही कर सकते हैं इसे, और इसकी जो यहाँ पर स्क्रैच हैं वो सही हो जाएंगे, ठीक है। पहला तो आइडिया ये है। दूसरा एक और आइडिया हम आपको बताते हैं। तो दूसरा सलूशन है, दूसरा सलूशन मेरा ये रेगमाल है, ठीक है। रेगमाल है तो आप इस तरीके से इससे भी इस तरीके से रगड़ कर, नीचे से धागा आता है और नीचे धागा आकर यहाँ पर फंस के और धागा मशीन काट देती है। तो इस तरीके से आपको इस तरीके से कर लेना है, और बिल्कुल जो गड्ढा मतलब जो गोल जो छेंक है तो इसे बिल्कुल प्लेन कर लें, ठीक है। लेकिन अगर ज़्यादा ख़राब है पटरी तो फिर आप घिसेंगे, उससे कोई फ़ायदा नहीं निकलेगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप अपनी पटरी को ठीक कर सकते हैं, ठीक है। तो पहला तो आइडिया ये है हमारे पास, और दूसरा आइडिया क्या है, चलिए दूसरा भी बताते हैं। इस तरीके से करके हम अपनी पटरी को ठीक कर सकते हैं, हमारी मशीन सही चलने लगेगी। इस तरीके से लगा के मशीन को सही कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास नई पटरी है तो ज़्यादा बेहतर है, ठीक है। तो ये आइडिया मैंने आपको बता दिया। नई पटरी हम कैसे लगाएं, ध्यान रखें, नई पटरी और पुरानी पटरी में देख सकते हैं डिफरेंस। नई पटरी का होल, पुरानी पटरी का होल देखें और नई पटरी का होल देखें, कितना अंतर है, काफ़ी अंतर है, ठीक। ये यहाँ पर आपको गड्ढा नुमा भी दिखने में लगेगा। देख सकते हैं ये पटरी हमारी यहाँ पर गड्ढा भी हो गया है चलते चलते, और एकदम ये प्लेन है, एकदम सुपर लग रही है देखने में, ठीक। तो हमें क्या करना है, इस पट्टी को चेंज कर देना है। देखें ओरिजिनल ये भी है, ओरिजिनल ये भी है, लेकिन मान लो चलते चलते तो हर चीज़ ख़राब हो जाती है। तो ये भी चलते चलते कट गई है, तो हम इसे चेंज कर देंगे। तो अब इसे लगाएंगे। उसके बाद दांतों को देख लें, दांत हमारे बिल्कुल सही होने चाहिए, एकदम हिलने नहीं चाहिए ज़्यादा। तो देख सकते हैं ये दांत तो मेरे थोड़ा हिल रहे हैं, लेकिन इनसे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। चलिए इनसे कोई दिक्कत नहीं, तो हम पटरी को लगा देते हैं, फिर हम चलाकर दिखाते हैं आपको मशीन कैसी चल रही है।
देख सकते हैं एकदम होल के अंदर डायरेक्ट पटरी जा रही है, कोई दिक्कत नहीं, बढ़िया चल रही है। हम देखते हैं कि मशीन हमारी क्या रिजल्ट दे रही है, क्या धागा अभी भी काट रही है नहीं काट रही है। उसके बाद थोड़ा निडल को भी चेक कर लें, निडल हमारी क्या होता है कि कभी। चलिए इससे पहले मैं एक सेटिंग और देख लेनी है, सुई और शटल की सेटिंग। ठीक, ध्यान से देखें थोड़ा। अगर सुई और शटल की सेटिंग सही है तब ये प्रॉब्लम नहीं आएगी, नहीं तो धागा तोड़ने की प्रॉब्लम आ जाती है। ठीक है, चलिए सही से निकाल कर तब दिखाते हैं आपको। तो ध्यान से देखें और शटल की टाइमिंग कैसी है। ठीक है, सुई और शटल की टाइमिंग एकदम परफेक्ट है। देखें ध्यान से, पास से देखने थोड़ा, सुई के छेंक से ऊपर, सुई के छेंक से थोड़ा ऊपर हमारी शटल निकले तो समझ लो बिल्कुल सही टाइमिंग है, एकदम परफेक्ट टाइमिंग है। ठीक है, यहाँ पर टाइमिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन थोड़ा शटल और सुई के बीच में थोड़ा दूरी बन के चल रही है। ठीक है, देखें ध्यान से, हल्का सा दूरी चल रही है, लेकिन कोई विशेष दूरी नहीं, हाँ लेकिन फिर भी हल्का सा अंतर है। ठीक है, ये अंतर, इससे क्या होगा, हमारी मशीन सिलाई छोड़ भी सकती है। ठीक है, तो इस बात का विशेष ध्यान रखें, इतना अंतर नहीं होना चाहिए, हल्का सा चिपकते हुए निकले। ठीक है, इस तरह ऑयल भी अच्छे से लगा दें, यहाँ पर भी डाल दें ऑयल। ठीक, यहाँ पर डालने से क्या होगा कि हमारी मशीन एकदम बढ़िया चलने लगेगी। अगर धागा तोड़ रही होगी तो वो भी नहीं तोड़ेगी। ठीक है, तो चलिए, अपनी से भी प्रॉब्लम हो जाती है मशीन में। तो फ्रेंड चलिए, पटरी को लगा लिया हमने, और लगाकर हम चलाकर दिखाते हैं मशीन हमारी कैसी चल रही है। ध्यान रखें, कोई भी सेटिंग करें तो एक बार में कोई सेटिंग नहीं होती, लेकिन एक बार ज़रूर हो जाती, तो इस बात का विशेष ध्यान रखें। कोई भी अगर हम पटरी भी चेंज कर रहे हैं तो कुछ ना कुछ, शायद कुछ ना कुछ चेंजिंग हो सकती है, लेकिन हम कोई भी अगर प्रॉब्लम होगी तो आपको ज़रूर हम उसका भी सलूशन बताएंगे। चलिए, पटरी को हमने चेंज कर दिया है, देखते हैं भाई पटरी हमारी कैसी काम कर रही है। तो हमें क्या करना है, इस चीज़ को थोड़ा इस साइड कर लेना है, इस प्रेशर फुट को थोड़ा इस साइड करना। ठीक है, इस साइड कर लें कि आसानी से हो जाएगा। अभी कहीं पर रगड़ना नहीं चाहिए, तो इस तरीके से थोड़ा इधर कर लें। तो चलिए, ये काम मेरा हो गया। अब हम चेक करके दिखाते हैं मशीन को कि मशीन हमारी कैसी चल रही है। ये वाला सिस्टम है, मेन प्रॉब्लम होती है पटरी से। ठीक है, पटरी अगर हमारी सही हमने लगा दी तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। तो चलिए दोबारा फिर चलाकर दिखाते हैं कि मशीन हमारी कैसे चल रही है। तो देख सकते हैं अब मशीन हमारी बिल्कुल एकदम बिंदास चल रही है, कोई दिक्कत नहीं दे रही है। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है आपको धागा तोड़ने से संबंधित प्रॉब्लम खत्म हो गई होगी। अगर फिर भी अगर आपकी मशीन में प्रॉब्लम आए तो हमें कमेंट जरूर करें, लेकिन वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए, मिलते हैं।